किस्मत सिर्फ आपके साथ ही खेल नहीं खेल रही है प्रेम बुआ सा, बल्कि उसने राजवीर को भी दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। पर उसने समाज, परिवार, रीति रिवाज सब कुछ छोड़कर आपको चुना, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है प्रेम बुआ सा। एक विधवा से प्यार किया है राजवीर ने, पाप उन्होंने किया और सजा हमें मिल रही है रिमझिम। प्रेम बुआ सा, क्या आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर सकती हैं? मुझ पर भरोसा करती है ना? बस 1 मिनट। अब आंखें खोली। ये श्रृंगार विधवा के लिए नहीं है। क्या आप 1 मिनट के लिए बोल सकती हैं कि आप विधवा हैं प्रेम बुआ सा? खुद को आईने में देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। क्या होती जिंदगी अगर आपके पास भी हक होता घूमने का, हंसने का, तैयार होने का? क्या तब भी आप राजवीर का प्यार ठुकरा देती? अगर जिंदगी आपको जीने का एक और मौका दे रही है, क्या तब भी आप अपनी खुशियों से मुंह फेर लेती? बताइए बुआ सा। आपसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता था। सालों लग गए उसको बुलाने में, और जब फिर वो दोबारा मेरे सामने आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्यों रोका हमें? मर जाने दिया होता ना। कैसी बात? हमसे रिजेक्शन से नहीं होता। ये गलत है। ये सपने झूठे हैं, झूठे हैं ये सपने। बुआ सा, प्रेम सा, धुलने वाले कपड़े निकाल दिए क्या आपने? हाँ, यहाँ अलमारी के नीचे वाले खाने में ले लीजिए। जी। आज के बाद हमारे सामने राजवीर का नाम आप कभी नहीं लेंगे। हमारी जिंदगी की किताब से उनका नाम हमने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। प्लीज प्लीज रिमझिम, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। दस दिन के अंदर बुआसा की शादी का वादा किया था हमने, और आज 1 दिन बीत चुका है। आपकी भुआ माँ है ना खड़ी आपके पीछे, तो आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? लेकिन लड़का ढूंढ लिया है हमने। क्या ये बात देखिए, देखिए, खानदानी है और इसका परिवार राजवीर के परिवार से कहीं ज्यादा आगे है। इसका बायोडाटा है आपके पास? दिखाइए। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये देखिए। मामा फॉरेन से पढ़ के आया लड़का, बिजनेस संभाल रहा है, घर वालों का हैंडसम भी है देखने में। ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है। आप बात कीजिए, अगर सब कुछ सही रहा तो हम इसी हफ्ते उनकी शादी और सगाई एक साथ कर देंगे।
तो बहुत अच्छा रिश्ता है बुआ माँ, बहुत सही हो जाएगा। चाहते तो हम भी ये है, पर एक प्रॉब्लम है समीर बन्ना। कैसी प्रॉब्लम? अब बताइए, रूप बुआ के लिए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। पैसा की अभी जो सगाई टूटी है वो बात किसी से छुपी नहीं है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो उस राजवीर और उसके परिवार की है ना बुआ माँ। पर किस किस को समझाएंगे हम ये बात बच्चा? जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उंगलियां हमेशा एक लड़की पे उठाई जाती है। और फिर रूप ऐसा अभी तक कुंवारी है, उम्र में कहीं ज्यादा है, एक ही दिन में सगाई टूट गई उनकी। अगर हमें ये रिश्ता तय करना है ना तो इन सब बातों को दबाना होगा। कैसे? आपके हिसाब से इन सब का हल क्या होना चाहिए? पैसा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पैसा सॉल्व नहीं कर सकती। बड़े से बड़े राज पैसों से दबाए जा सकते हैं। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? समझ नहीं पा रहे। दहेज देना होगा, कम से कम 15 करोड़ तो देने ही होंगे। नहीं, दहेज देना कानूनी और नैतिक तौर से गलत है। पैसों का लालच देकर आप एक बार रिश्ता जोड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या सासू माँ? लालची लोगों का मन एक बार में नहीं भरता है। और अगर ऐसे लोग दहेज का खून एक बार चख लेना तो फिर वो पूरी जिंदगी अपनी बहू को बैंक की तरह कैश करने की सोचते रहते। दहेज की बात कर आप रूप बुआ का दर्द कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक ऐसी खाई में धकेल रही हैं जिसकी कोई जमीन नहीं। नैतिकताओं की बातों की ना किताब लिख लीजिए आप, बेहतर होगा आपके लिए। पहले भी समझाया है आपको, राय तब दीजिए जब सामने से मांगी जाए। सब सही तरीके से करके रिश्ता जोड़ा ही था ना हमने समीर बन्ना। क्या हुआ? दिल ही टूटा ना रूप बाईसा का। तकलीफ तो उन्हें सहनी पड़ रही है ना आज। रॉयल्स है हम, क्या कमी है हमें पैसों की? सब कुछ तो है हमारे पास। समीर बन्ना, अगर दहेज देकर ये रिश्ता तय हो भी जाता है तो हमारा ही पलड़ा भारी होगा उस परिवार के सामने। वो परिवार हमेशा हमारे एहसान तले दबा रहेगा। पर ये सब बातें तुम क्या समझोगे? खानदानी नहीं हो ना तुम। समीर बन्ना, आप राजा सा हैं। जो सही है वो हमने आपसे कह दिया। 10 दिन में रूप बाईसा की शादी करने का वादा किया है आपने। हम नहीं चाहते हैं कि वीरगढ़ के राजा का वादा टूटे। फैसला आपके हाथ में है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम सोचकर बताएंगे। रूप, आपके लिए दूध लेकर आए हैं। रूप, कहाँ है आपका ध्यान? कब से आवाज दे रहे हैं आपको? आप राजवीर के सोशल मीडिया अकाउंट क्यों देख रही हैं? जीजी साहब, आप राजवीर को जानती है ना? मतलब हमने राजवीर के बारे में पता किया। आप और वो सेम कॉलेज में थे, वो भी सेम ईयर में। आपने राजवीर को कभी तो देखा होगा, कभी तो जाना होगा उसके बारे में। हमें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना है जीजी।
कौन है वो चुड़ैल जिसकी वजह से राजवीर ने हमें ठुकरा दिया? जी तो करता है उसके बाल नोच लो। उस चुड़ैल की वजह से हमारा घर बसने से पहले ही टूट गया। अगर वो सामने आ गई ना तो उसकी जान ही ले लेंगे हम। आपको पता है जीजी, राजवीर ने ना हमारी सगाई की अंगूठी वापस कर दी, लेकिन हमसे हमारी अंगूठी वापस नहीं ली। देखो अभी भी हमारी उंगलियों में इस उम्मीद से कि हमारा राज एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा हमारे पास। कैसे समझाएं आपको रूह? ऐसी उम्मीद मत रखिए जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। हम जानते हैं वीर को वो एक बार फैसला ले लेता है तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। जी आपकी कोई दोस्त कोई तो जानता होगा राजवीर के बारे में। आप पूछिए ना किसी से, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछिए ना। हम उससे मिलना चाहते हैं। कुछ भी हो गया हम उसके सामने जाएंगे। हम राजवीर की भीख मांग लेंगे उससे। राजवीर को छोड़ के वो कुछ भी मांगेगी ना, हम उसको देने को तैयार हैं। लेकिन किसी भी हाल में बस हम राजवीर को पाना चाहते हैं जीजी से। आप पूछिए ना अपनी किसी फ्रेंड से। नहीं, हम किसी राजवीर को नहीं जानते, पर हम आपको इस तरह नहीं देख सकते, इसलिए बेहतर होगा आप भी उन्हें भूल जाए। हमने कहीं पढ़ा है, पलटे हुए पन्नों की किताब दोबारा नहीं पढ़ी जाती। आप दूध पीकर सो जाइए। जी सर। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।